हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर लर्नर्स, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का सेशन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मेरा स्टूडेंट्स, मेरा विद्यार्थी बहुत ही ज्यादा नर्वस है, बहुत ही ज्यादा बोरिंग फील कर रहा है और बहुत ही ज्यादा अपने आप को ऐसी सिचुएशन में फील कर रहा है, क्योंकि सभी जगह रिश्तेदारी की बात करें, समाज की बात करें या फैमिली की बात करें या हमारे फ्रेंड्स की बात करें, सभी जगह एक ही चर्चा चल रही है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और ये सुन के मेरा स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा बोरिंग फील करने लग रहा है। तो आज से पढ़ाई नहीं, पढ़ाई को बिल्कुल नहीं बोलो और सबसे पहले अपने दिमाग को सेट करो। तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी स्मार्ट और न्यू टेक्निक्स लेके आया हूं, जिसको जानकर, जिसको समझकर आप लोग अपनी पढ़ाई के प्रति बिल्कुल इंटरेस्ट लेने वाले हो और अपनी बोरियत को बिल्कुल समाप्त करने वाले हो। क्योंकि एग्जाम केवल किताब पढ़ने से पास नहीं होता, एग्जाम को पास करने के लिए पहले दिमाग को सेट करना पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स लेके आया हूं। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप टॉपर बनते हैं। तो इस सेशन को प्लीज आप लोग पूरा देखिए और जानिए किस टाइप की नई नई टेक्निक्स आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो देखिए, स्मार्ट न्यू टेक्निक्स जो टॉपर अपनाते हैं पर किसी को बताते नहीं है। और आज अशोक सर आपको वो टेक्निक्स बता रहे हैं जो हर टॉपर स्टूडेंट बिल्कुल अपने स्टडी में यूज करता है। तो न्यू स्टडी सिस्टम 2025 की ऐसी टेक्निक्स है जो जरूर आप लोगों को एक बार देखनी चाहिए। और वो टेक्निक्स कौन सी है? वो टेक्निक है M3 टेक्निक्स। M3 टेक्निक्स। तो M3 टेक्निक्स में क्या क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। M3 टेक्निक्स की फर्स्ट जो टेक्निक है वो है माइंड मैपिंग, दूसरा है माइंड लॉकिंग और तीसरा है माइंड स्विचिंग। तो ये तीन टाइप की टेक्निक्स हैं। तो चलिए देखते हैं किस टाइप से आपकी स्टडी में चार चांद लगाने वाली है। कौन कौन सी टेक्निक्स है? माइंड मैपिंग, माइंड लॉकिंग एंड माइंड स्विचिंग। तो देखिए, माइंड मैपिंग किस तरीके से काम करती है और आपको किस तरीके से इसको यूज में लेना है। हर चैप्टर शुरू करने से पहले उसका एक A4 शीट पे नक्शा बनाइए। तो आज से ही क्या करो, A4 शीट लेकर आओ। पढ़ाई करने से पहले पूरा A4 शीट पे जो भी आपको नक्शा बनाना है, पूरा मैपिंग बनाना है, उस A4 शीट पे बना लो। जो भी आपको पढ़ना है, क्या क्या आपका शेड्यूल रहने वाला है, तो सबसे पहले A4 शीट पर वो आपको लिखना है, उसका नक्शा बनाना है। दोस्तों इमेजिन करो, सीआईडी का रोल तो आपने देखा ही होगा। किसी भी केस को सॉल्व करने से पहले सीआईडी वाले पूरा अपना A4 शीट पे पूरी प्लानिंग बना लेते हैं, पूरा मैप ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि आगे उनको कोई भी एक्शन और कोई भी डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आज से आप लोग क्या करोगे, A4 शीट पर पढ़ाई करने से पहले क्या क्या आपको करना है, क्या क्या पढ़ना है, उसकी सारी मैपिंग आप लोगों के पास जरूर होनी चाहिए। तो आज से आप लोग A4 शीट ले आइए और A4 शीट पे मैपिंग, नक्शा बनाना स्टार्ट कर दो। बिकॉज माइंड मैप विल मेक यू टॉपर। माइंड मैप जब से बनाना स्टार्ट करोगे आप, तभी से आप टॉपर बनना स्टार्ट हो जाओगे। तो ध्यान रखना, माइंड मैपिंग की जो टेक्निक है आपको बहुत ही ज्यादा एनर्जी देने वाली है। सेकंड देखिए, माइंड लॉकिंग। और माइंड लॉकिंग में 2 स्टेप होती है। किस तरह से ये काम करती है और किस तरह से आपको इसको अपनाना है। पढ़ने से याद नहीं होता, अब पढ़ने से याद नहीं होता, अब क्या करना है, ट्रिगर दबाना है। और ट्रिगर से क्या होगा, डेफिनेटली याद होगा आपको। तो हर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ एक इमोशन या रियल टाइम, रियल लाइफ मोमेंट जोड़ो, ताकि कॉन्सेप्ट दिमाग में इमोशनली लोग हो जाए। यानी कि आपको क्या करना है,
कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसको रियल लाइफ का एग्जाम्पल से सेट कर देना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, आप लोग पढ़ रहे हो ब्लड, टाइप्स ऑफ ब्लड या ब्लड कंपोनेंट्स, जिसमें है आरबीसी, तो आरबीसी को किससे कनेक्ट कर दो? आरबीसी को कनेक्ट कर दो एज ए डिलीवर बॉय से। आरबीसी क्या कर रही है? डिलीवर बॉय का काम कर रही है, O2 CO2 को लाने ले जाने का काम कर रही है। तो इस टाइप से आपके माइंड में सेट हो जाएगा। दूसरा देखिए, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस याद करो, जब भी तुलसी के पौधे पे जल चढ़ा रहे हैं तो इधर से जल चढ़ा रहे हैं और उधर से सनलाइट आ रहा है, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरी हो रही है, और एक पौधे को क्या मिल रहा है? ग्लूकोज मिल रहा है, पोषण मिल रहा है। तो इस टाइप से आप किसी एग्जाम्पल को बिल्कुल नेचुरल तरीके से सेट कर दो तो आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, अपनी किडनी। क्या है किडनी? फिल्टर मशीन, एक आरओ सिस्टम। तो इस टाइप से आप अगर एग्जाम्पलों को अपने स्टडी से कनेक्ट कर दोगे तो आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा और वो चैप्टर आपके दिमाग में लॉक हो जाएगा। सेकंड स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप क्या बोलती है? जब भी कोई चैप्टर पढ़ो, यानी कि स्टेप टू का क्या नाम है? रोल रिवर्सल टेक्निक। ये टेक्निक कैसे काम करती है? जब भी कोई चैप्टर पढ़ो तो अपने आप को 3 रोल दे दो। अपने आप को 3 रोल में देखो, वो कौन कौन से रोल है? ट्रेनर, जज और क्रिएटर। तो ट्रेनर यानी कि कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो तो अपने रूम में एक शीशा लगाओ, उस शीशे में अपने आप को वो टॉपिक शॉर्ट वे में एक्सप्लेन करो। बिकॉज जब भी एक स्टूडेंट पढ़ता है ना तो स्टूडेंट हमेशा पैसिव मोड में होता है। तो पैसिव मोड में आपको नहीं रहना है, आपको ये 3 रोल अपनाने हैं। बिकॉज ये तीनों रोल हमेशा एक्टिव मोड में रहते हैं, ऑलवेज अलर्ट रहते हैं। तो मेरे स्टूडेंट को, मेरे विद्यार्थी को हमेशा अलर्ट रहना है, हमेशा अटेंटिव रहना है। तो आपको एज ए ट्रेनर हर एक छोटे कॉन्सेप्ट को अपने आप को समझाना स्टार्ट करो। जज, किसी भी चीज में डिफरेंस करना हो, उसमें कंपेयर करना हो तो हमेशा एक जज की भांति सोचना स्टार्ट करो और उन दोनों में डिफरेंस करो। तो आपको ये बिल्कुल बहुत ही फ्रूटफुल रखने वाला है। और क्रिएटर, अपने अंदर क्रिएटिविटी जगाओ, क्रिएटिव सोचना स्टार्ट करो, नई नई टेक्निक, नई नई चीजों को बिल्कुल अपने दिमाग में सेट करो, जिससे कि आपके दिमाग में क्या होगा? थोड़ा सा करंट लगेगा, और जब दिमाग में करंट लगेगा तो दिमाग आपका क्या हो जाएगा? अलर्ट मोड में आ जाएगा। इससे कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में फिट हो जाता है। तो आज से आप लोगों को क्या करना है? अपने आप को 3 रोल बनाने हैं। 3 रोल में देखना है, ट्रेनर, जज और क्रिएटर। तो इसी टाइप से आपको आपकी स्टडी करनी है। और थर्ड जो टेक्निक है रोल, सेकंड टेक्निक में सेकंड टर्म था रोल रिवर्सल टेक्निक। कैसे काम करती है ये टेक्निक मैंने आपको बता दी है कि रोल बदलते ही क्या होता है? माइंड एक्टिव मोड में आ जाता है। बिकॉज स्टूडेंट पैसिव मोड में होता है और मैंने आपको एक्टिव मोड में लाने का तरीका बता दिया है। खुद से सवाल जरूर करना है। खुद से अगर आप सवाल करोगे, और क्या सवाल करना है? व्हाट, व्हाई एंड हाउ। क्या, क्यों और कैसे। अगर ये सवाल कर लेते हो और अपने आप को 3 रोल में आप बना लेते हो, टीचर, जज और क्रिएटर, तो आप लोग बिल्कुल स्टडी को स्मार्ट तरीके से कर पाओगे। और दिमाग में क्या चलता रहना चाहिए? दिमाग में कॉन्सेप्ट का फ्लैशबैक, बार बार फ्लैशबैक, बार बार यहाँ पे बत्ती जलनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा? कोई भी कॉन्सेप्ट आप उसको अच्छे से तैयार कर पाओगे, भूल नहीं पाओगे। रात को सोने से पहले जो भी चीज पढ़ी है उसका फ्लैशबैक माइंड में चलता रहना चाहिए कि हमने क्या क्या पढ़ा है, उसको रिवाइज करो। सोने से 10 मिनट पहले आंख बंद करके उन जो भी चीजों को आप पढ़े हो उसका फ्लैशबैक माइंड में ऑन कर लो, कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, माइंड स्विचिंग। ये थर्ड जो टेक्निक है उस पे हम बात करने वाले हैं, माइंड स्विचिंग। तो टाइम और मूड के हिसाब से ही सब्जेक्ट बदलो और टाइम के हिसाब से ही
और अपने मूड के हिसाब से सब्जेक्ट को पढ़ो। ऐसा नहीं कि जब भी मन करे कुछ भी पढ़ लिया और जब भी मन करे कुछ भी कर लिया। तो पूरा आपका शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, किस टाइम पे क्या करना है और किस टाइम पे क्या पढ़ना है। तो हर सब्जेक्ट का अपना अलग अलग मिजाज होता है मेरे दोस्त। तो उसी मूड में, उसी मिजाज में उस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग बहुत ही माइंड एक्टिव होता है, फ्रेश माइंड होता है। आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ो, आप लोग रीजनिंग पढ़ो, दिमाग को अलर्ट करके पढ़ो। आफ्टरनून, दोपहर में आप जीके जीएस का चैप्टर ले सकते हो, जीके जीएस से रिलेटेड कुछ पढ़ सकते हो। और नाइट में आप लोग रिवीजन करो, ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज करो और अपने अपने शेड्यूल, अपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने अपने सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो आप अगर ऐसा करते हो, इन तीनों टेक्निक्स को आप अगर अपनाते हो, तो दिमाग खुद सिग्नल देगा कि कौन से सब्जेक्ट किस टाइम पे पढ़ना है। क्योंकि जब हम हमारे दिमाग को अलर्ट कर देते हैं, देखिए कोई भी काम करने से पहले अगर हमने हमारे दिमाग को पहले से ही सारी प्लानिंग बता दिए, सब कुछ शेड्यूल बना दिया है, तो अब हमको टेंशन लेने की नीड नहीं है। बिकॉज हमारा दिमाग, हमारा माइंड खुद अलर्ट मोड में चला गया है और हमको खुद वो क्या करेगा, प्रेरित करेगा कि आपका टाइम हो गया है, अब आप ये काम करिए, अब आप ऐसा सब्जेक्ट पढ़िए। तो आपको क्या करना है, दिन में अलग अलग टाइम में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना है अपने अपने हिसाब से। वैसे मैंने बता दिया है आपको कि किस किस टाइम पे कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोग पढ़ सकते हो, जिससे आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प मिले और फ्रूटफुल हो आप लोगों के लिए। तो आज का ये सेशन आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन देने वाला था, बहुत ही ज्यादा एनर्जी देने वाला था। और जो मेरा स्टूडेंट, जो मेरा विद्यार्थी, जो मेरा दोस्त, जो पढ़ने के प्रति बिल्कुल पॉजिटिव नहीं था, नेगेटिविटी को अपना लिया था और पढ़ने लगता था तो उसको बोरिंग फील होता था, तो उसको जरूर ये अलर्ट करेगा, उसमें जरूर एनर्जी देगा। तो आप ये अगर 3 टेक्निक्स अपनाते हो, बिल्कुल न्यू टेक्निक्स है। बिकॉज अशोक सर नए जमाने के सर हैं, कोई पुराने डर्रे पे चलने वाले नहीं है। आप लोगों के लिए नई नई टेक्निक्स लेके आता हूं, क्योंकि हमारा एम, हमारा उद्देश्य यही है। आप अशोकाज स्मार्ट क्लासेज का पूरा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, पूरा पढ़ सकते हो कि हमारा एम क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, और उसके बाद ही आप हमारे चैनल से जुड़ो। यहाँ पे बिल्कुल सिस्टमेटिकली बात होती है, बिल्कुल मोटिवेशन एनर्जी देने वाला सेशन लेके आता हूं मैं। तो आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से इसी टाइप की मोटिवेशनल और एनर्जेटिक सेशन में। तब तक के लिए आप लोग चैनल पे बने रहिए। और आप अगर ऐसी सोच रखते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और आपके अपने चैनल अशोकाज स्मार्ट क्लासेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, उसे सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और कीप स्माइल, अपने चेहरे पे स्माइल जरूर रखिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।